रोजाना मेरे पति मेरे लिए रसगुल्ला लेकर आते थे, जिसको मैं बहुत प्यार से खाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे होश भी नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते। एक दिन पति के लाए रसगुल्ले मैंने चुपके से फेंक दिए और सोने का नाटक करने लगी। तो फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने जो किया वह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि शादी की रात पति के रूम में आने से पहले मैं ब्लैक कलर का नाइट सूट पहनती थी कि वह पहली नज़र में ही देखकर अपना दिल हार बैठे। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन यह नाइट सूट मेरी चाची की लड़की ने दी थी, जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी, और साथ ही उसने मुझे पति को अपना दीवाना कैसे बनाए ऐसी बहुत सी बातें भी बताई थी। मेरे पति जब कमरे में आए तो मेरा यह ड्रेस देखकर रुक गई, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। मनोज के सामने मुझे नाइट सूट पहनकर शर्म तो बहुत आती रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। मैं बहुत खुश और घबराई हुई थी। मनोज जब मेरे पास आए तो मेरा हाथ पकड़कर प्यार भरी बातें करने लगे। कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उनकी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत ही खुशी दे रही थी। मनोज ने अपना हाथ जेब में डाला तो मुझे लगा कि वह मेरे मुंह दिखाई पर कोई गिफ्ट लेकर आए होंगे, लेकिन मनोज ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में रसगुल्ले का थैला था। मनोज वह थैला खोलकर बोले, इस शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मुंह मिठा कराना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोल रहे थे कि खासकर कि मेरे लिए यह रसगुल्ले शहर से बनवा कर लाए हैं। मनोज ने मुझे रसगुल्ले खिलाए और मैं भी खुशी खुशी खाती रही। वह रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट थे। और फिर मनोज मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मुझे ना जाने कैसे इतनी गहरी नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 9 बज रहे थे। मेरे सारे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी, मैं अपनी पहली ही रात कैसे सो गई। तभी मुझे मनोज का ख्याल आया। ना जाने क्या सोच रहे होंगे वह मेरे बारे में। मेरे कपड़े कैसे हो गए। उस वक्त मनोज कमरे में नहीं थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और नहा धोकर मैं अपने बालों को संवार रही थी। तभी मनोज कमरे में आए और उनका मूड खराब था। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं मनोज को कैसे भी मनाकर ही रहूंगी। मनोज के ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सासू माँ के पास गई और जाते ही रोने लगी और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मनोज को नाराज़ कर दिया है। वह बोली, बेटा तुम रो मत, अभी मनोज से बात करती हूँ। लेकिन मैं उनका हाथ पकड़ कर तो उन्हें रोक लिया और बोली कि आप मनोज से इस बारे में कोई बात नहीं करना, वरना वह हम पर और भी नाराज़ हो जाएंगे। फिर मेरी सास मान गई और मुझसे बोली, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो। कुछ दिन मनोज के साथ रहोगी तो उसकी पसंद और नापसंद और उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी होने के साथ ही अपनी सासू माँ की लाडली बहू भी थी। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मनोज से हो, और जब मैं 17 साल की थी तो वह मुझसे मिलने आई थी और जाते ही जाते मुझे पसंद करके मुंह मीठा भी करवा कर गई थी। मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे वह बहुत मानती थी और शायद इसीलिए मेरे मम्मी पापा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ ना था। मनोज की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह घर से निकलते तो शाम को ही घर लौटते थे। मुझे बचपन से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए 1 साल का समय दिया था और मैंने 1 साल का वक्त अपनी शादी के सपने देखने में ही निकाल दिए। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे साथ सारे सपने पानी में बह जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद मेरी और मनोज की धूमधाम से शादी हुई। मैं शादी के बाद विदा होकर मनोज के साथ उनके गांव आ गई। मेरी सास ने बहुत ही खुशियों के साथ हमारा स्वागत किया, लेकिन शादी की पहली रात सोने की वजह से मनोज बहुत गुस्से में थे और पूरा दिन उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की। मैं सारा दिन बहुत परेशान थी और जब वह घर आए तो मुझ पर एक नज़र ही नहीं डाले। सारा टाइम घर की छत के कमरे में गुजारते थे। गांव में छत पर औरतों का जाना मना था, तो इसीलिए मैं छत पर नहीं जा सकी। रात ही के समय मनोज ही कमरे में आए, लेकिन मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वह मेरे पास बैठकर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था क्योंकि मैं कल सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा और तुम इस कदर इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठने के बावजूद भी ना उठी। इसीलिए मैं नाराज़ हो गया था। मुझे लगा कि मेरी गलती है, इसीलिए मैं मानो माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने कहा कि मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए थे और मेरी
लंबे काले घने बालों की तारीफ कर रहे थे। मैं सोचने लगी कि पूरे दिन इतना नाराज़ होने के बाद इनका इतना प्यार भरा अंदाज कैसे हो गया। और मनोज एक बार फिर रसगुल्ले निकालकर मुझे खिलाते हुए बोले, रसगुल्ले मुझे तुम्हारे गालों की तरह लगते हैं, गोल गोल। उनकी बातों में प्यार की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मनोज मेरे हाथों को पकड़कर बात कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि मुझे कुछ भी पोस्ट नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गई। एक बार फिर मैं मनोज को नाराज़ कर चुकी थी और जब मैं सुबह उठी तो सुबह 10 बज रहे थे। मेरा तो होश ही उड़ गया था। अचानक मुझे मनोज पर थोड़ा शक होने लगा था। रात को जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो मैंने सोचा कि सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि क्या बनाऊँ। जब मैं उनके कमरे की तरफ गई तो मेरी सास की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी सास है। वह गुस्से में आकर मनोज को कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि जल्दी से जल्दी तू अपनी पत्नी से तलाक ले ले, लेकिन तुझे तो कोई खबर ही नहीं है। मैंने खुद देखा है कि तुम्हारी पत्नी कितनी गलत है और तुझे तो होश भी नहीं है। इस पर मनोज कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना नामुमकिन है। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसमें हज़ार गलतियाँ हैं लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मनोज मेरे प्रति प्यार की बातें कर रहा था और मेरी सास मेरी घर तुड़वाने में लगी थी। यह सब क्या हो रहा था, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो सास मुझे इतने प्यार से विवाह कर लाई थी, वो मुझे तलाक दिलवाने की बातें क्यों कर रही है। और जो मनोज मुझसे इतना नाराज़ रहता था, वह मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहे हैं। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। जब मनोज कमरे में आए तो मेरा रसगुल्ले खाने का ज़रा भी मन नहीं था। मैंने रसगुल्ले का थैला उनके हाथ से भी ले लिया। तभी सासू माँ ने उनको किसी काम से आवाज़ लगाई तो वहाँ उनके पास चले गए। तभी मैं चुपके से थैले को छुपाकर रख दी और मैं अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। मनोज जब कमरे में आए तो मैं हैरान ही हो गई। जो कुछ भी मैंने देखा, मुझे तो अपने आप पर यकीन ही नहीं हुआ। मनोज ने एक गिलास पानी मेरे ऊपर डाला लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं भी सच को सामने देखना चाहती थी। तभी मनोज ने किसी को आवाज़ लगाई और बोले, अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लड़की कमरे में आ गई और वह मनोज के साथ बैठ गई। दोनों इस कदर एक साथ हैं, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब मुझ में ज़रा भी बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देख दोनों हैरान हो गए। मैंने मनोज की तरफ गुस्से से देखा। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे मनोज से ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने मनोज से कहा कि मुझे आज सच सच बताओ, ये लड़की कौन है और उस गुल्ले में ऐसा क्या था कि मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी। तुमने यह सब क्यों किया? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। मनोज नज़रें चुराते हुए कहने लगा कि यह लड़की मेरी पत्नी है। वह कभी भी मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे लेकिन उनकी माँ की ज़बरदस्ती की वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय कर दिया गया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मनोज कह रहे थे उन्होंने हमारी शादी रोकने के लिए 3 दिन पहले ही यह सोचकर पुष्पा को अपनी पत्नी बनाकर घर लाए थे। उनकी माँ पुष्पा को अपनी बहू मानकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दे, लेकिन उनकी माँ ने एक बात तक नहीं सुनी और उन्होंने मेरे पर दबाव डालकर मेरी शादी तुमसे करवा दी और पुष्पा से तलाक देने की बात करने लगी। मैंने पुष्पा को छत वाले कमरे में रख दिया क्योंकि गांव में औरतें छत पर जाना मना था। इसीलिए मुझे पता था कि तुम कभी भी छत पर नहीं जाओगी। मैं जानबूझकर रसगुल्ले में नशे की दवाई मिलाकर तुम्हें देता था ताकि तुम सो जाओ। पुष्पा शहर की रहने वाली लड़की है, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करती और वह रोज़ पुष्पा को तलाक देने की बात करती है और पुष्पा मेरा पहला प्यार है। माँ ने सुसाइड करने की धमकी दी थी, इसीलिए मनोज को मुझे अपनाना पड़ा। मनोज पुष्पा को कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। यह बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी, जिसे सुनकर मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं समझ गई थी कि आज सुबह मेरी सास मेरी नहीं पुष्पा की मनोज से तलाक की बात कर रही थी, जिसे मैं गलत समझ बैठी थी। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ मनोज का ही नहीं बल्कि मेरी सास का भी हाथ था। उन्होंने जानबूझकर उनके बेटे ने अपनी पसंद की शादी कर ली, तब भी ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे से करवा दी। मैंने मनोज के साथ शादी के बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जो किसी और से इस कदर प्यार करता हो, जो उसकी खातिर मुझे नशे की दवा रसगुल्ले में मिलाकर खिला सकता है। मैंने अपना बैग पैक करके और अपनी सास को प्रणाम करके अपने गाँव के लिए चली गई।
मेरी सास ने मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मनोज पुष्पा को छोड़कर मुझे अपना लेगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं ना मानी। मैंने अपनी माँ पापा से कहकर मनोज से तलाक ले लिया। अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी और वह खुद ही मुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने कुछ समय बाद ही मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी दूसरी शादी के लिए कहने लगे। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे अब आगे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई और पेपर भी ख़त्म हो गया था। मैंने पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी और हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी तो नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह तो नहीं है कि इंसान भी नाकाम हो गया हो। अपने नाकाम शादी के बाद मैं अपने जीवन में कामयाब हो चुकी थी। मैं अपने ज़िले की IPS अधिकारी बनकर अपने गांव और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दी थी। अगर मेरी कोई बहन नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो चुकी है तो वह अपनी ज़िंदगी से हार ना माने और दूसरी कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत करे। आपको ये कहानी कैसी लगी हो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।